जनाब मेहरबान कदरदान, 1964 की बात हो रही है। इसी साल एक फिल्म रिलीज हुई थी, एक और फिल्म रिलीज हुई। फिल्में तो बहुत सारी होती रहती है। कितनी फिल्में रिलीज हुआ। देखिए फिल्मों, मैंने आपसे कहा फिल्में बनाने में हम माहिर है। हाँ। रोड बन पाए या नहीं बन पाए, कुएं खुद पाए नहीं खुद पाए, वो नहीं हो, कुएं खुद पाए या नहीं खुद पाए, नालियां, स्कूल बन पाए नहीं बन पाए, हॉस्पिटल बन पाए या नहीं बन पाए, फिल्में हम जरूर बनाते हैं, खूब बनाते हैं। पिज्जा बड़ा जल्दी बनाते हैं, पिज्जा। हाँ सर, पिज्जा जल्दी बन जाता है हमारा, पिज्जा जल्दी आ जाता है, एम्बुलेंस नहीं जल्दी। पिज्जा जल्दी आ जाता है, एम्बुलेंस जल्दी नहीं आती है। और गरीब भी खुश है। सही बात। हर गरीब को यहाँ पे लगता है कि वो सपनों की दुनिया में जो फिल्म वाले पहुंचाते हैं ना, हर गरीब आदमी को ऐसा लगता है कि बस मैं धर्मेंद्र से कम नहीं हूं। और हर गरीब लड़की समझती कि मैं हेमा मालिनी ये सपनों की दुनिया की वजह से होता है। बहरहाल विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, 1964 में एक और फिल्म रिलीज हुई, लीडर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राम मुखर्जी ने, एंड दिस फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड बाय शशिधर मुखर्जी। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा आपको सुनाना चाहूंगा। हुआ है कि इस फिल्म के गीत के लिए बुलाया गया साहिर साहब को। बोला गया साहिर साहब गीत लिखेंगे, सिचुएशन बताई गई, स्क्रिप्ट नरेशन हुआ, म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब। गीत साहिर साहब ने पहली ही सिटिंग में जो लिखकर लाए, तो नौशाद साहब और दिलीप कुमार साहब दोनों रोमांटिक इसी दोनों रोमांटिक श्रृंगारी उसके, वो इतने निराश और इतने मायूस हो गए। सर गीत साहिर के बारे में हम बोल ही चुके हैं, नजरिया दृष्टिकोण देखने का आम नहीं था। साहिर लीक से हटकर थे, और जिस लीक पर वो चले, जिस लीक की बात करते थे, उसमें बहुत गहराई थी। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि रोमांस में गहराई नहीं है, लेकिन साहिर के रोमांस की बात ही कुछ और थी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। ये वो भाव हैं जो हर निराश और परित्यक्त प्रेमी के हृदय में आते जरूर हैं। बस इन्हीं भावों को साहिर ने लाया। तो अब ये एक रोमांटिक फिल्म थी, वैजंती माला है और दिलीप कुमार है। वैजंती माला और दिलीप कुमार के ऊपर ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, ये साहिर ने लिख दिया, ये भी लिख दिया, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, नया दौर के अंदर। लेकिन अब मामला, सिचुएशन जो बताई गई नौशाद साहब ने और राम मुखर्जी साहब ने, तो जो गीत, जो बोल लिख के लाए थे, उससे ये दोनों बहुत मायूस हो गए। पूरी यूनिट, मतलब राम मुखर्जी भी और नौशाद साहब भी और सारे के दिलीप कुमार भी, कि भाई बोल तो ये रोमांटिक नहीं लग रहे हैं उनके हिसाब से, और सचमुच रोमांटिक नहीं थे क्योंकि साहिर लिख के लाए थे। देखिए इस बर्रे सगीर यहाँ पर जो पोइट्री ने नई दिशा ली है, वो नई दिशा आई है फैज अहमद की, फैज के एक कलाम से। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, मैं यूं न था मैं न चाहा था फकत यूं हो जाए, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। ये था नशा। ये पोइट्री रिजेक्ट कर दी गई। शकील साहब को बुलवाया गया, शकील साहब भी शायर थे, उन्होंने बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से जैसा होना चाहिए, गुडी गुडी सारा होता है, आई इन गुड बुक्स, वो करके उन्होंने कर दिया। सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं भाई कि अगर हमारे भारतवर्ष की हर प्रेमिका सोचने लगे कि मेरे जैसा गरीब आदमी, देवी तेरे लिए ताजमहल तो क्या, ताजमहल का एक ईंट लाके नहीं दे सकता है, और उस चक्कर में तू मुझे छोड़ देगी तो मैं कहां जाऊंगा मैडम। मैं तो ना तो मैं शाहजहां हूं और ना ही तो मुमताज है। और मुमताज को तो कहते हैं ना सर, वो मुमताज तो गई तब बना था। अब बाद में साहिर के इन्हीं बोलों को, इसी कलाम को मदन मोहन ने अपनी धुन से सजाया और गजल फिल्म में रखा। फिल्म का नाम था गजल। और कमाल की बात यह है कि दोनों गाने रफी साहब ने गाए थे, और दोनों ही फिल्म गजल और लीडर 1964 में ही रिलीज हुई थी। हमारे प्रोग्राम को जो श्रोता सुनते हैं बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, क्योंकि यार देखो उघड़े उघड़े से जो है वो तो चलते ही रहते हैं। हम तो हमारी मिट्टी की बात करते हैं, हमारी भाषा की बात करते हैं, हम गंदगी की बात नहीं करते हैं। सीधी सिंपल सी बात है। 1964 की चर्चा हो रही है। इसी साल की एक प्रोमिनेंट फिल्म थी, वो कौन थी?
आगे बताऊंगा ऐसा क्या हुआ कि इस फिल्म के डायरेक्टर ने अपना जूता निकालकर अपने ही सर पर मार लिया। क्यों? वो सब थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।